गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग डे 2 ऑफ असाइनमेंट में जाएंगे। कल हमने डे 1 में समवेयर अराउंड 8 to 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और आज इसी सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए डे 2 की तरफ मूव करेंगे। आज के क्लास का जो पहला क्वेश्चन होगा 42 नंबर क्वेश्चन है, इफ़ cot x इंटू cot y इज इक्वल्स टू 2, then you have to prove or you have to show that cos of x plus y upon cos of x minus y is equals to 1/3। अब जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि ये हॉलीडे होमवर्क है जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ फॉर माय डॉटर, और जब मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ तो आई थिंक कि इससे हमारे जो रेगुलर एनडी के कैंडिडेट्स हैं उनको भी, एनडीए के स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं मेरे से, उनको भी इस पे फ़ायदा होगा। और जो हमसे नहीं भी जुड़े हुए हैं, जो मेरे से नहीं भी जुड़े हुए हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं से अगर इसको देखेंगे और जिनका मैथ्स बहुत एक ज़्यादा अच्छा नहीं था 11th क्लास में, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस को हम लोग बेसिक तरीके से ही कर रहे हैं। तो अब इस क्वेश्चन में अगेन फिर से एक बार टाइम आ गया है कि हम लोग इसके अंदर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी लगाएंगे। इस प्रॉपर्टी के बारे में मैंने पिछले क्लास में बात की हुई है, तो ये मानते हुए कि तुमने लास्ट वीडियो को ठीक से देखा होगा, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले कॉट को तोड़ लेंगे कॉस एक्स बाई साइन एक्स में, और कॉट वाई को तोड़ लेंगे कॉस वाई बाई साइन वाई में, और ये वैल्यू इक्वल है 2/1 के। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर ए बाई बी, मतलब ये पूरा हो गया ऊपर वाला ए और ये नीचे वाला बी, बराबर होता है सी बाई डी के, सी और डी ये है, तो प्रॉपर्टी के हिसाब से ए प्लस बी मतलब कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई विल बी इक्वल्स टू 2+1 अपॉन 2-1। और ये लिखने के बाद एक बार चेक करो क्या आ रहा है हमारा। तो ऊपर में तो फॉर्मूला बन गया कॉस एक्स माइनस वाई का, क्योंकि कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का, और नीचे फॉर्मूला बन रहा है कॉस एक्स प्लस वाई का। तो ये आंसर उल्टा आ रहा है, और हम इसको अगर उल्टा करके लिख दें, मतलब इसका रेसिप्रोकल कर दें, तो जो हमें चाहिए वो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। तो कोई ज़्यादा ट्विस्टेड क्वेश्चन नहीं था, आराम से हो गया। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन में। 43 नंबर क्वेश्चन है असाइनमेंट का, माने असाइनमेंट तो नहीं बोलेंगे इसको, हॉलीडे होमवर्क बोलेंगे। हॉलीडे होमवर्क का 43 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दिस विल बी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है 43 की, इफ tan A is equals to m tan B, तो तुम्हें प्रूफ करना है, देन प्रूव दैट साइन ऑफ a माइनस बी अपॉन साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू m-1 अपॉन m+1। सेम तरीके से अप्रोच करना है। सबसे पहले जो tan a इज इक्वल्स टू m tan b है, मैं उसको लिख रहा हूँ tan a बाई tan b इज इक्वल्स टू m/1। आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा कि मैंने इसको नीचे भेज दिया है। अब ये क्यों किया है, क्योंकि इसके अंदर मुझे फॉर्मूला लाना था, जो कि मैं ले आया हूँ a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी के फॉर्म में। अब इसमें साइन की इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए मैं इसको तोड़ के लिख लूँगा साइन a बाई कॉस ए, और नीचे वाले को जब मैं साइन बी बाई कॉस बी लिखूंगा तो वो कॉस बी चले जाएगा ऊपर। तो अब तुम्हारे पास क्या आ गया, साइन ए कॉस बी इन द न्यूमरेटर एंड साइन बी कॉस ए इन द डिनोमिनेटर, ये सब इक्वल है m/1 के। अब इसमें अगेन कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी लगा दो, जिसके हिसाब से साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए होल अपॉन में साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए, और राइट हैंड साइड में ये बन गया m+1 अपॉन m-1। ज़रा ध्यान से देखें तो पिछला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर हम इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है। अब ऊपर वाला साइन a प्लस बी का फॉर्मूला है और नीचे वाला साइन a माइनस बी का फॉर्मूला है, तो इससे हमें एक आंसर तो मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेप में चूंकि हमें उल्टा वाला प्रूफ करना है, तो हम इसको उल्टा करके लिख देंगे। दैट मीन्स ये बन गया साइन a माइनस बी अपॉन साइन a प्लस बी। इसको उल्टा किया तो राइट हैंड साइड को भी उल्टा कर दो। नाउ दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव हियर। तो ये प्रूफ यहाँ पूरा हो गया।
अब इसी पैटर्न में नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्ट है, तो उसको भी देखते हुए जाते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा 44 नंबर क्वेश्चन। अब 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। लैंग्वेज वही है, देखने से समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये तो वही क्वेश्चन लग रहा है। तो 44 नंबर क्वेश्चन के अंदर में हम लोगों को क्या दिख रहा है अभी फिलहाल, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है हमें कि इफ अल्फा प्लस बीटा, इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू गामा, और साथ में एक और रिलेशन दिया हुआ है tan अल्फा अपॉन tan बीटा इज इक्वल्स टू एक्स बाई वाई। तो वी हैव टू प्रूव दैट साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू साइन ऑफ गामा। ये हमें प्रूफ करना है। अब इसका भी आइडिया कुछ कुछ तो मुझे लग ही गया है, तुम लोग को भी अब लग जाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 2-3 क्वेश्चन हमने इसके ऊपर कर लिए हैं। आज की क्लास में 2 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो सबसे पहले तो इसको ब्रेक करते हैं साइन कॉस में। तो साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा, और यहाँ पे साइन बीटा कॉस बीटा चले जाएगा ऊपर, इज इक्वल्स टू एक्स बाई वाई। अब ये देखते ही आगे से ये आइडिया लग जाएगा कि कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाना है। तो ये बन गया साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा अपॉन में साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, और ऊपर आ जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। अब जैसा कि फॉर्मूला तो कई बार मैं बता चुका हूँ, ये ऊपर वाला फॉर्मूला साइन अल्फा प्लस बीटा का है और नीचे वाला फॉर्मूला साइन अल्फा माइनस बीटा का है। अब ये लिखने के बाद जो प्रूफ है वो थोड़ा सा अलग है, उसके लिए मुझे थोड़ा सा इसके साथ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत लग रही है। तो पहला छेड़छाड़ तो मैं यही कर देता हूँ कि x माइनस वाई को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ और उसको भेज देता हूँ साइन अल्फा प्लस बीटा के पास, और यहाँ पे x प्लस वाई के साथ में रखता हूँ साइन अल्फा माइनस बीटा को। मतलब मैंने सिंपली क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब ज़रा ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गामा दी हुई थी, तो यहाँ पे साइन गामा कर देते हैं, और ये जो x माइनस वाई है इसको भेज देते हैं इस तरफ। अब इस तरफ भेजेंगे तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, और साथ में है साइन अल्फा माइनस बीटा। अब इसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम और हो रही है, अभी जो चाहिए ठीक इसका उल्टा चाहिए, तो वापस इसको भेज दो। अच्छा, हमें x प्लस वाई को नीचे नहीं लाना चाहिए था। अच्छा, इस स्टेप में एक काम करते हैं, यहीं पे चेंज कर देता हूँ। क्वेश्चन में जो हमें प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग इस पार्टिकुलर स्टेप में हम लोग को एक काम करने की ज़रूरत थी, जो कि मैं अब करूँगा, कि साइन अल्फा प्लस बीटा को हमने साइन गामा में चेंज कर लिया बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन। x माइनस वाई को यहीं रहने देते हैं, और ये जो x प्लस वाई है इसको नीचे ले आओ, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा। अब जरा ध्यान से देखो, तो यही वो चीज़ थी जो हमें प्रूफ करना था। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ जाएगा। तो क्या क्वेश्चन है एक बार देखते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, दिस इज विच क्वेश्चन, लेट मी सी। ये क्वेश्चन है हमारा 46, और इसके नीचे हमारे पास में कुछ पार्ट्स बने हुए हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो है वो कह रहा है cos 10 डिग्री प्लस cos 11 डिग्री प्लस cos 130 डिग्री इक्वल्स टू 0। आई एम नॉट श्योर ये क्वेश्चन सही है कि नहीं, बट फिर भी एक बार करके देखते हैं। cos 10 प्लस cos 11 प्लस cos 130 को 0 के इक्वल प्रूफ करना है। तो कायदे के हिसाब से अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो फॉर्मूला होता है cos A प्लस cos B का 2 cos A प्लस B बाई 2 इंटू cos A माइनस B बाई 2। आई होप तुम लोगों को फॉर्मूला सबको याद होंगे जो भी इस वीडियो को देख रहा है। तो यहाँ पे इनको ऐड करने से 10 प्लस 11 जो है वो हो गया 21 बाई 2, और cos A माइनस B बाई 2 करूँगा तो ये सिंपली बन जाएगा cos 1 बाई 2। तो आई थिंक देर इज सम मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन, या तो एंगल्स लेते समय कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पे, जैसे 10 और 11 तो मुझे वैसे ही सही नहीं लग रहे थे इसके अंदर में, और cos 130 को अगर मैं तोड़ता हूँ
ओके, लेट्स डू वन थिंग, cos 130 को ब्रेक करने को, वैसे ये क्वेश्चन मुझे गलत ही लग रहा है अभी फिलहाल तक, तो ये गलत ही जा रहा है क्वेश्चन। cos 11 का कोई मतलब नहीं बनता, cos 10 cos 11 और cos 130 को नहीं चेंज कर सकते, तो लेट्स स्टॉप दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में। ओके, इसमें दिया हुआ है साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस 2/3 प्लस साइन अल्फा प्लस 4π/3, इस वैल्यू को जीरो के इक्वल प्रूफ करना है। चलो, आई थिंक ये क्वेश्चन सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, तो इस क्वेश्चन को मूव कराते हैं आगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास में ये दिया हुआ है हमें, तो जब हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे करना, तो साइन अल्फा को कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला दो जगह लगाना है, और ये फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पे सबसे पहले ये फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये बन जाएगा साइन अल्फा कॉस 2π/3 प्लस कॉस अल्फा साइन 2π/3। अब यही सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी लगा देते हैं, तो ये बन जाएगा साइन अल्फा कॉस 4π/3 प्लस कॉस अल्फा साइन 4π/3। अब इसके आगे का क्वेश्चन सिर्फ इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हमें एंगल निकालना आता है यानी 90 के बियॉन्ड, तो मुझे तो आता है और मैंने ये बताया भी हुआ है। कॉस 2π/3 सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, माइनस के साइन के साथ आएगा, 180 माइनस 60 120 होता है, तो ये माइनस का हाफ हो जाएगा। उसके बाद प्लस कॉस अल्फा लिखा, साइन 2π/3 सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, ये पॉजिटिव ही रहेगा, साइन 180 माइनस 60 मतलब यहाँ पे आ जाएगा √3/2। अब आगे बढ़ते हैं, फिर से cos 4π/3 आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, लेकिन ये फिर नेगेटिव आएगा, और उसके बाद प्लस कॉस अल्फा साइन 4π/3, अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, 180 प्लस 60 240 होता है, तो ये माइनस का √3/2 ले लेगा। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो cos अल्फा माइनस √3/2 और cos अल्फा प्लस √3/2, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। स्टार्टिंग में एक साइन अल्फा था, अब देखो दो माइनस हाफ साइन अल्फा अगर ऐड होते हैं तो एक कंप्लीट माइनस साइन अल्फा बनता है, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा 0। तो इस क्वेश्चन में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अच्छा, इसके बाद वाले क्वेश्चन में ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो ये मैंने पहले सॉल्व किया हुआ है, तो मैं इसको स्किप करूँगा, और उसमें भी मुझे वहाँ पे गलती सी दिख रही है, बट देन अगेन इट्स ओके, वो क्वेश्चन हमने पहले किया हुआ है वीडियो में, तो उसको मैं स्किप कर रहा हूँ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ 48 नंबर, 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लेट्स सी। तो क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को 48 नंबर, कॉस का x प्लस वाई इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ कॉस का x माइनस वाई, और हमें प्रूफ करना है क्वेश्चन में, देन प्रूव दैट tan x इज इक्वल्स टू 1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m इंटू कॉट वाई। अब देखो, इस क्वेश्चन को मैंने पकड़ तो लिया है, और ये क्वेश्चन मुझे कुछ जहाँ तक लग रहा है ये भी कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो का ही है, तो देखते हैं हम लोग ये प्रूफ कर पाते हैं कि नहीं। अब ये तो सबको ही पता है कि नेक्स्ट स्टेप में मैं ये cos x माइनस वाई को नीचे लाने वाला हूँ, तो ले आता हूँ, और यहाँ पे रह जाता है m/1। अब इसमें मैं लगाऊंगा कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो प्रॉपर्टी के हिसाब से ये हो गया cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई होल अपॉन में cos x प्लस वाई माइनस का cos x माइनस वाई, और यहाँ ये बन जाएगा m+1 अपॉन m-1। अब ऊपर cos a प्लस cos b का फॉर्मूला 2 cos a प्लस b/2 मतलब x आएगा, इंटू cos a माइनस b/2 तो y आएगा। नीचे ध्यान रखना cos a माइनस cos b के जो फॉर्मूला होते हैं उसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस होता है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको पहले लिख देता हूँ उस फॉर्मूला को। cos a माइनस cos b के फॉर्मूले में क्या होता है, ध्यान से देखना, इसमें साइन आ जाता है सबसे पहले, तो -2 साइन a प्लस b/2 इंटू साइन a माइनस b/2। तो जब मैं ये फॉर्मूला यहाँ लगा रहा हूँ तो सबसे पहले -2 साइन x इंटू साइन
वाई, और यहाँ पे है m प्लस वन अपॉन m माइनस वन, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अच्छा, cos x बाई साइन एक्स मेरा cot x दे देगा, लेकिन एक माइनस के साइन के साथ देगा। बाकी जो क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से अब देखते हैं, एक सेकेंड, मैं इसको अगर यहाँ भेज दूँ, देखो साइन वाई बाई कॉस वाई, ये कॉस वाई जब नीचे आ जाएगा तो टेन वाई बन जाएगा, तो उसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। और ये माइनस का साइन मुझे परेशान कर रहा है, इसको मैं उठा के फेंक देता हूँ राइट हैंड साइड में। तो जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो यहाँ पे आके रुकेगा, ये बन जाएगा माइनस ऑफ m प्लस वन अपॉन m माइनस वन, और यहाँ पे टेन वाई है। अब मैं प्रूफ में जब देख रहा हूँ तो हमें प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है टेन एक्स इज इक्वल्स टू वन माइनस एम अपॉन वन प्लस एम इंटू कॉट वाई। तो सबसे पहले तो इस माइनस को नीचे भेज दो, इसको नीचे भेजोगे तो ये वन माइनस एम ले आएगा क्वेश्चन के अंदर में, ठीक है। तो ये वन माइनस एम ले आएगा, यहाँ कॉट एक्स आ चुका है ऑलरेडी हमें, लेकिन यहाँ टेन एक्स लाना है। तो ऐसा करते हैं, इसको लिख देते हैं वन बाई टेन एक्स, और इसको लिख लेते हैं वन बाई कॉट वाई, और ये बन गया m प्लस वन अपॉन वन माइनस एम। अब हमें देखना है कि हम कितने दूर हैं, तो आई थिंक थोड़ा सा और इसमें गड़बड़ कर रहा है, कॉट वाई के साथ में होना चाहिए था वन माइनस एम अपॉन, तो अगर मैं इसको यहाँ भेज के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, हाँ आई थिंक आ गया है, अब तो इसको प्रूफ कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये पूरा का पूरा टर्म में ऊपर ले जाता हूँ। दैट मीन्स आई वांट टू से कि इस स्टेप के बाद इस क्वेश्चन में जो करने लायक रह गया है वो ये है कि वन माइनस एम और वन प्लस एम ये इधर जा रहा है कॉट वाई के पास, और टेन एक्स को यहाँ भेज दिया, तो ये तुम्हारा प्रूफ हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने, ठीक है। तो दिस इज द टोटल प्रूफ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, तो ये हमारे होमवर्क असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर बनेगा 50। 50 में हम लोग को दिया हुआ है साइन अल्फा इज इक्वल्स टू के साइन बीटा, और हमें प्रूफ करना है। जो प्रूफ करना है वो थोड़ा देखने में डरावना सा लग रहा है, पता नहीं प्रूफ होगा या नहीं। अल्फा माइनस बीटा बाई टू इज इक्वल्स टू के माइनस वन अपॉन के प्लस वन इंटू टेन का अल्फा प्लस बीटा होल डिवाइडेड बाई टू। चलो देखते हैं, प्रूफ कर पाए तो ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ से कंपोनेंडो डिविडेंडो का समान है, ये साइन अल्फा बाई साइन बीटा इक्वल्स टू के बाई वन। यहाँ से आ गया साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और नीचे बन गया साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। एक ही तरह के 5 क्वेश्चन हमने कर लिए आज के क्लास में, के प्लस वन अपॉन के माइनस वन। अच्छा, इसको मैं लिख सकता हूँ टू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू। ये तुम्हारा साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला होता है। उसी तरह से साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला होता है टू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई टू। 2 से 2 कैंसिल हो गया, और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे, हाँ ये चीज़ समझ में आ रही है मुझे, थोड़ा सा तो गड़बड़ उसने किया है। ये बन जाएगा टेन अल्फा प्लस बीटा बाई टू, बिकॉज साइन बाई कॉस इज टेन। इधर रह जाएगा कॉट का अल्फा माइनस बीटा बाई टू विच इज़ कमिंग आउट टू बी के प्लस वन अपॉन के माइनस वन। अब हमें जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं शिफ्ट करता हूँ, क्योंकि कॉट को तो मुझे उधर ले ही जाना पड़ेगा, उसको तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। अब कॉट अगर इधर जाता है तो यहाँ आके ये बन जाता है टेन का अल्फा माइनस बीटा बाई टू, और इसको यहाँ भेज देते हैं के माइनस वन अपॉन के प्लस वन इंटू टेन का अल्फा प्लस बीटा बाई टू। तो क्वेश्चन में ही करेक्शन होगा मेरे ख्याल से, यहाँ अल्फा माइनस बीटा बाई टू के साइड में टेन जरूर होगा, तब जाके ये प्रूफ होगा। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे करेक्शन सा लग रहा है, बाकी तो सब कुछ आ गया, वही वाला रह गया था। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। काफ़ी एक ही टाइप के क्वेश्चन काफ़ी सारे हो गए, तो थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है कि 51st क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, साइन पाई बाई फोर प्लस एक्स इंटू साइन पाई बाई फोर माइनस एक्स, ये इक्वल प्रूफ करना है 1/2 टाइम्स ऑफ कॉस टू एक्स। आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है,
सीधा सीधा फॉर्मूला ही लगा देते हैं, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन पाई बाई 4 इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 4 इंटू साइन एक्स। ये आ गया पहले ब्रैकेट के लिए, इतने से के लिए आ गया। अब दूसरा पकड़ेंगे, साइन पाई बाई 4 इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस पाई बाई 4 इंटू साइन एक्स, ये दूसरे वाले के लिए। अब साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो ये हो गया 1/√2 कॉस एक्स, और कॉस पाई बाई 4 भी 1/√2 होता है, तो 1/√2 साइन एक्स। सेम चीज़ यहाँ पे आएगा, लेकिन नेगेटिव वैल्यू के साथ आएगा, 1/√2 का कॉस एक्स माइनस 1/√2 साइन एक्स। अब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये टोटल हो गया कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। कैसे? ए प्लस बी, ए माइनस बी, फॉर्मूला होता है हमारा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1/√2 कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, फिर बीच में माइनस का साइन, क्योंकि माइनस का फॉर्मूला है ये, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखेंगे तो 2 नीचे बैठ गया, और ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब ये तो सबको पता ही है कि ये फॉर्मूला cos 2x का होता है, तो 1/2 को सामने ले आओ और यही तुम्हारा RHS बन गया। दिस इज टू बी प्रूव्ड। अब उसके बाद इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में क्या प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, एक बार जल्दी से देखते हैं। टाइम ऑलरेडी 9 बजे डिनर का टाइम होता है मेरा तो सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है सेक का पाई बाई 4 प्लस एक्स इंटू सेक का पाई बाई 4 माइनस एक्स, और इसे मुझे इक्वल प्रूफ करना है 2 सेक 2x के। तो सेक ए प्लस बी और सेक ए माइनस बी का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो इस क्वेश्चन को चाहे तो हम यहीं पे चेंज कर लेते हैं। हम इसको लिख देते हैं कॉस का पाई बाई 4 प्लस एक्स इंटू कॉस का पाई बाई 4 माइनस एक्स। मैंने अगर मैंने यहाँ चेंज किया है तो मुझे यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा। दैट मीन्स वी हैव टू प्रूव इट इक्वल्स टू 2 अपॉन कॉस 2x। तो आई थिंक ये भी हो जाएगा उसी तरीके से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने इसको चेंज किया है, अगर इसको भी उल्टा कर दूं तो 1/2, अगर मैं इधर चेंज कर रहा हूँ तो इधर भी चेंजेस आएंगे, तो 2 ऊपर नहीं रहेगा, ये भी नीचे चले जाएगा, तो 1/2 cos 2x हमें प्रूफ करना पड़ेगा। चलो यही करके देख लेते हैं। तो cos पाई बाई 4 इंटू कॉस एक्स माइनस साइन पाई बाई 4 इंटू साइन एक्स, ये इतने के लिए आ गया, मल्टीप्लाइड विथ cos पाई बाई 4 इंटू कॉस एक्स प्लस साइन पाई बाई 4 इंटू साइन एक्स। ओके, तो ऊपर आ गया 1/√2 होता है ये, तो 1/√2 कॉस एक्स माइनस 1/√2 साइन एक्स, और यहाँ पे 1/√2 कॉस एक्स प्लस 1/√2 साइन एक्स। एक बार फिर से ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये बन गया कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। कोई चेंजेस खास हुआ नहीं है यहाँ पे, तो ये फिर से आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, दैट मीन्स कॉस 2x बाई 2। तो cos 2x बाई 2 को हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, हमें 1/2 लाना था, वो आ गया, cos 2x नीचे ही रहा है, तो नो नीड टू चेंज एनीथिंग, ठीक है वो। अच्छा, इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है, इसी का थर्ड पार्ट आज की क्लास के लिए ये लास्ट रहेगा, थर्ड पार्ट इसी क्वेश्चन का। इसमें हमें दिया हुआ है, अब ये क्वेश्चन में डाउट लग रहा है मुझे, लेकिन कर लेते, रुक जाओ। साइन 5π/6 प्लस एक्स प्लस साइन 5π/6 माइनस एक्स, इसको हमें इक्वल प्रूफ करना है cos x के। चलो देखते हैं। तो LHS में आई थिंक वी कैन गो फॉर द फॉर्मूला ऑफ साइन a प्लस बी, तो ये हो जाएगा साइन 5π/6 इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस 5π/6 इंटू साइन एक्स, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा साइन ए दैट इज साइन 5π/6 इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस 5π/6 इंटू साइन एक्स, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब अगर हम लोग यहाँ से ध्यान से देखें तो ये दोनों तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे, और ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन का 5π/6 इंटू कॉस एक्स। अच्छा, साइन 5π/6 मतलब पाई प्लस π/6, पाई नहीं, पाई माइनस π/6, दैट मीन्स हम लोग जा रहे हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में, और पॉजिटिव वैल्यू के साथ साइन π/6 आएगा। आई थिंक यहाँ खत्म हो जाता है क्वेश्चन।
क्योंकि साइन पाई बाई 6 30 डिग्री होता है, उसकी वैल्यू होती है 1/2 इंटू कॉस 6। 2 से 2 कैंसिल हो गया, कॉस 6 आ गया, एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। तो हमने आज मेरे ख्याल से किए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको मिला के 8 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मुझे दिख रहे हैं, जल्दी जल्दी करवा देता हूँ। इसी का नेक्स्ट पार्ट है 52 के 2 पार्ट से, इसको कंप्लीट करेंगे आज। 10 हो जाएंगे क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन का हमने टारगेट किया ही हुआ है। तो 10 क्वेश्चन में जाने से पहले 2 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी निपटा देंगे, दोनों एक ही जैसे क्वेश्चन लग रहे हैं मुझे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 52nd क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, कॉस 52 डिग्री प्लस कॉस 68 डिग्री प्लस कॉस 172 डिग्री, इसको जीरो प्रूफ करना है। तो ऐसा करते हैं, कुछ पेयरिंग बना लें या ऐसे ही कर लें। चलो ऐसे ही करके देखते हैं एक बार। कॉस 52 डिग्री प्लस कॉस 68 डिग्री को मैंने एक ब्रैकेट में डाला, कॉस 172 डिग्री को अलग से ले लिया लेफ्ट हैंड साइड। देखते इससे क्या आता है। तो 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2, 68 प्लस 52 120/2 60 आ गया, इनटू कॉस, कॉस ऑफ माइनस थीटा कई बार आता है, वो कॉस थीटा ही होता है। तो कॉस 52 माइनस 68 करेंगे तो माइनस 16 8 आ रहा है, और कॉस का माइनस 8 है, लेकिन हम लोग उसको पॉजिटिव रखते हैं, इवन फंक्शन है वो। अब कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, ये कॉस 8 डिग्री अपना बैठा हुआ है, कॉस 172 डिग्री यहाँ पे है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, खाली बचेगा कॉस 8 डिग्री प्लस कॉस 172 डिग्री। तो इस कॉस 8 डिग्री को कुछ मत करो, कॉस 172 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 180 माइनस 8। अब ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि कॉस 180 माइनस 8 मतलब ये फिर से चला गया सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, तो कॉस माइनस कॉस 8 आ जाएगा। तो माइनस कॉस 8 आ जाएगा, इसका मतलब है कि कॉस 8 माइनस कॉस 8, आंसर बिकम्स 0। और इसी के जैसा, बिल्कुल ही इसी से मिलता जुलता, इसी क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट है, उसको कंप्लीट करके आज का ख़त्म करते हैं हम लोग। तो सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में दिया हुआ है कॉस 20 डिग्री प्लस कॉस 100 डिग्री प्लस कॉस 140 डिग्री, इसको जीरो के इक्वल प्रूफ करना। आई थिंक जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, सेम टू सेम ऐसे ही करना है हम लोग को। थोड़ा सी अलाइनमेंट बिगड़ी है इसकी, चलो करके देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, अरे इसको लो, तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले दोनों टर्म्स को मिला लेते हैं, कॉस 20 प्लस कॉस 100, तो 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू 60 कॉस ए माइनस बी बाई 2, ये तुम्हारा हो जाएगा 40। आई थिंक ये सेम है बिल्कुल। अब कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 2 इंटू 1/2 इंटू कॉस 40 डिग्री, और यहाँ पे कॉस 140 डिग्री रह गया, ये 2 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास में बचा cos 40, और 140 को मैं लिख सकता हूँ अगेन पिछले क्वेश्चन की तरह 180 माइनस 40, और ऐसा करने पे मैं चले जाऊँगा सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 180 माइनस थीटा कर रहा हूँ, और cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे माइनस cos 40 डिग्री आ जाएगा, दोनों कैंसिल हो गए, 0 आ गया। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। हमने टोटल 10 क्वेश्चंस किए हैं, कल भी ऑलमोस्ट ये 8 to 10 किए थे, ऐसे धीरे धीरे हम लोग फिनिश करेंगे। आई होप इट इज़ गिविंग यू सम काइंड ऑफ बेनिफिट। मैं अपने रेगुलर एनडीए स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ, अगर थोड़ा बहुत भी फायदा हो रहा है तो थोड़ा थोड़ा देखते रहो, सो दैट इफ़ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एटलीस्ट यू आर सीइंग द सॉल्यूशन ऑफ अ फ्यू क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही बेसिक नेचर के हैं, और इससे आई एम श्योर कि तुम्हें फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, उनके डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।